एमपी के दतिया में विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बगावत खुलकर सामने आ रही है। नाराज समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दतिया में पथराव वाली जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। इससे पहले यहां नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह करने की कोशिश तक की। नाराज समर्थकों ने NH 44 पर जाम लगा दिया। पुलिस ने हालात नियंत्रण करने का दावा किया। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। धोखाधड़ी के एक मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार दिए जाने के बाद ये सीट खाली है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने पर तंज कसा। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। मान सरकार ने नहरी पानी की समस्या ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जून जुलाई जो झोने की फसल होगी 85% ते पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद उनका टिकट काट दिया गया। ये बताता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। बालाघाट में करोड़ों के चावल घोटाले का मामला सामने आया है। यहां FCI ने केस दर्ज कराया। आरोप है कि एथेनॉल बनाने के लिए गोदामों से निकाला गया चावल निजी मिलों को दे दिया गया। कांग्रेस ने 2 सालों में करीब 200 ट्रक चावल गायब होने का दावा किया। और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई है। भारी भूस्खलन का यह वीडियो कुल्लू का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भूस्खलन के दौरान क्षेत्र में जोरदार धमाके की आवाज हुई है। घटना के बाद डाउन स्ट्रीम इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। शिमला के कोटखाई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खनेटी और जसला को जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना के बाद सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिससे यातायात ठप हुआ है। शिमला में ऑकलैंड टनल के पास से एक इमारत की दीवार गिर गई और इसकी चपेट में आकर करीब 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अग्रवाल धर्मशाला के पास पत्थर के गिरने से यह हादसा हुआ। शिमला में 13 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोलन के अर्की में बारिश के कारण नेशनल हाईवे 5 पर बड़ा पत्थर गिर गया और इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद एक लेन से गाड़ियों की आवाजाही जारी है। सैलानियों को वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए गए। बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी के बाद सिरमौर और सोलन में आज स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने एहतियातन अपील की है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जुलाई में अभी तक 54% बारिश दर्ज हुई। और अब खबरें उत्तराखंड की। हरिद्वार में गंगा नदी में स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। स्टंट के दौरान उनकी थार नदी में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद क्रेन के जरिए गाड़ी को नदी से बाहर निकाला गया। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी सहित कई सहायक नदियां और नाले उफान पर हैं। तेज बहाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जिले में किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मुस्तैद। रुद्रप्रयाग में ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन के मुताबिक जलस्तर के चेतावनी स्तर तक पहुंचने से पहले ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन्हें नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। चमोली में जारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर मंदिर के चारों तरफ कोहरा छा गया। बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच पर बद्रीनाथ थाने के SHO और SIT के जांच अधिकारी महादेव उनियाल ने कहा कि अभी जांच चल रही है, इसलिए कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। नोएडा में बारिश के बीच खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फर्रुखाबाद के रहने वाले 27 साल के आर्यन के तौर पर हुई है। मामले को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगा है।
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। उन्होंने बस्ती में 504 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड की बिल्डिंग पर एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई करने जा रही है और इसके लिए नोटिस चस्पा दिया गया। भवन मालिक को 15 दिनों का मौका दिया गया है। 22 जून को अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ के टप्पल और मरोर गढ़ी में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने करीब 450 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण को हटाया है। प्राधिकरण ने इलाके में प्लॉट खरीदने से पहले लोगों से जांच करने की अपील की है। और अब नजर गुजरात की खबरों पर। गुजरात की सूरत में पिछले एक हफ्ते के दौरान तेज बारिश हुई है और बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। जल जमाव और तेज बारिश से हुए हादसों में अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन अभी भी इलाकों से पानी की निकासी करने का काम जारी है। अलर्ट लोगों को रहने के लिए कहा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने तेज बारिश और जलभराव के बाद सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। पांडेसरा इलाके में पहुंचकर डेप्यूटी सीएम ने फैक्ट्री मालिक से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की ओर से दी जाने वाली हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने सूरत की आईटीआई कॉलेजों को आधुनिक बनाने के लिए करीब 240 करोड़ रुपए के पीएम सेतु प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसका मुआवजा युवाओं को आज की फैक्ट्री और कंपनियों के हिसाब से नई तकनीक सिखाना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम गुजरात के हिस्से में तेजी से पूरा हो रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद में 18 किलोमीटर के हिस्से पर सभी भारी भरकम 13 पोर्टल बीम को इंस्टॉल कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर में गाय को चारा खिलाने गए किसान पर एक शेरनी ने हमला कर दिया। शेरनी ने करीब 30 मिनट तक किसान को अपने जबड़े और पंजों से जकड़ा रखा। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित छुड़ा लिया गया। बढ़ते आगे और अब बात बिहार की खबरों की करते हैं। बीजेपी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था। तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा करते हुए बिहार सरकार के जल्द गिरने की भविष्यवाणी की है। सोशल मीडिया पोस्ट कर तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। मैंने पहले ही कहा था, भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द ही बिहार में जो सरकार है वो बदल जाएगी। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 10 आईएएस अधिकारियों के समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। कुल 21 अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई विभागों के सचिवों का भी ट्रांसफर किया गया है। पटना की राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार यादव का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बेहटा विक्रम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का शक है कि अपराधियों ने गला दबाकर संजय की हत्या की और शव को बोरिंग के पास फेंककर फरार हो गए। आज राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान